सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। हर व्यक्ति के मन में एक संवेदना होती है कि हमारी जिंदगी, हमारी पत्नी, हमारा जीवन साथी खुशहाल रहे। जन्म कुंडली में जीवन साथी के लिए विचार करने के लिए हम क्या और किन बातों का स्मरण रखें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जन्म कुंडली में जो 7वां घर है, 7वें घर का स्वामी या फिर शुक्र, 7वें घर का स्वामी शुक्र की भांति ही पत्नी या पति का जीवन दर्शाता है। जन्म कुंडली में दूसरा है शुक्र। यदि शुक्र बुरी स्थिति में होगा तो जातक का जो जीवन साथी वाला सुख है, यानी पत्नी वाला सुख है, वो बुरी स्थिति में होगा। ये दोनों स्थितियों को हमें समझना होगा, तभी आपको जीवन साथी के सुख का पूर्ण रूपेण विचार समझ में आएगा। चलिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में मीन लग्न है। अब मीन लग्न का ठीक 7वां हाउस, 7th हाउस कन्या लग्न बनेगा। 7वें घर में कन्या है, तो यहां पर कन्या 7वें घर में जो स्वामी है उसका स्वामी बुध है। अब बुध की स्थिति पर जातक की पहली शर्त यानी कि सप्तमेश बुध हो गया। यदि वो बुध बुरे ग्रहों से आच्छादित है, बुरे ग्रहों के साथ बैठा है, तो उसके जिंदगी में उसका जीवन साथी उसको कभी भी सुख नहीं दे पाएगा। एक बात ये हो गई। अब एक ऑप्शन बाकी बचा है। भाई सप्तमेश खराब हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जातक का जीवन साथी सप्तमेश बुध के द्वारा आंकलन किया जाता है, उसके स्वभाव का आंकलन किया जाता है। माना कि सप्तमेश यदि बुध है तो जातक का जीवन साथी बुद्धिमान, कुशाग्र सब कुछ होगा, लेकिन ऐसी अवस्था में जातक का जीवन साथी क्या जातक के मन के अनुसार, चरित्र के अनुसार ढल पाएगा? ऐसी अवस्था में देखना है जातक के लग्नेश को। जैसे मीन लग्न है जातक का, अब यदि लग्नेश बृहस्पति कहीं पर जाकर के बैठ जाए कुंभ में, 12वें घर में, तो ऐसी अवस्था में जातक का जो मन है वो विरक्ति की तरफ रहेगा, स्त्री अनुराग की तरफ नहीं रहेगा। और जातक की स्त्री चूंकि बुध है, उसका मन विरक्त नहीं है, वह अपने पति से भोग चाहती है, अपने पति का संग चाहती है, सहवास चाहती है, और पति क्या है? एकदम विरक्त है। तो ऐसी अवस्था में जातक का जो जीवन साथी होता है वो फिर अपने पति से प्रेम न पाने के कारण स्वाभाविक रूप से व्यक्ति कहीं और प्रेम की तलाश करता है। तो क्या होगा कि वो जो बुध है वो अपने अनुकूल कोई बाहर जीवन साथी को तलाशेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बताया। अब दूसरी शर्त, यदि जन्म कुंडली में जातक का बुध बुरी स्थिति में हो गया, मीन लग्न वाले का, तो जातक की वह बुधवती स्त्री उस जातक को एक तो दुख का कारण बन गई, लेकिन अब एक ऑप्शन जो बचा था, मैंने आपको बोला था, वो ऑप्शन क्या है? शुक्र है। क्योंकि सप्तम स्थान का कारक शुक्र, यदि सप्तम स्थान का कारक शुक्र शुभ अवस्था में बैठा है तो जातक को निश्चित ही अपनी पत्नी के साथ जीवन को आनंद पूर्वक जीने का सुअवसर प्राप्त होगा। जैसे शुक्र बैठा हो
मान लीजिए लग्न में, तो जातक के जीवन में उसकी पत्नी के साथ सानंद जीवन, प्रसन्न चित्त जीवन गुजरेगा। अगर वही शुक्र भी चला जाए छठे घर में, तो जातक की जिंदगी में उसकी पत्नी उसकी शत्रु बन जाएगी। वही शुक्र पर यदि शनि जैसे, राहु जैसे ग्रहों की स्थिति बन जाए, तो जातक को स्वयं व्यभिचारी बना देता है और जातक की स्त्री को भी व्यभिचारिणी बना देता है। ठीक है। शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठ जाए, आठवां घर श्मशान है, अष्टम घर में जब शुक्र बैठ जाएगा तो जातक की स्त्री का स्वास्थ्य बाधित हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के कारण जातक की स्त्री को दुख होगा। बुध एक जगह रख दिया मैंने, क्योंकि सप्तम स्थान को यदि देखें तो वहां का स्वामी बुध है। अब बुध, जातक की स्त्री बुद्धिमान है, मतलब समझदार है, लेकिन स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है, तो जातक के जीवन में विष भर जाएगा। इस प्रकार से जन्म कुंडली में ये तो बात हो गई शुक्र और सप्तमेश की। जन्म कुंडली में सप्तमेश को हम ले लेते हैं सुख भाव में। जब जातक की जन्म कुंडली में सप्तमेश सुख भाव में बैठ जाए, तो जातक की स्त्री बड़ी बुद्धियुक्त, चातुर्य, निपुण, गृह कार्य दक्ष, शिल्प कला, कढ़ाई, सिलाई, गायन, विद्वता, विद्या, पढ़ना लिखना, पढ़ाना, शिक्षा दीक्षा क्षेत्र में जातक की स्त्री जातक का पूर्ण सहयोग करेगी। अर्थात यदि सप्तमेश चतुर्थ घर में बैठ गया तो जातक के घर को सजा के रखेगी। समझ जाइएगा इस बात को। अब जातक की स्त्री जब जातक के जीवन में आएगी और चतुर्थ घर में सप्तमेश बैठा होगा, तो जातक की जिंदगी स्वप्न की तरह, स्वप्न के महल की तरह उसका घर बार सज जाएगा। इसी प्रकार से अगर सप्तमेश आपका पंचम में बैठा हो, तो आपकी गृहिणी यानी आपकी स्त्री आमदनी में आपका सहयोग करेगी, आपके साथ हाथ में हाथ बटा करके आपके अर्थ कमाई में, आपके व्यापार में आपका सहयोग करेगी, या खुद इतनी अच्छी होगी कि वो शिक्षक बन जाएगी। यदि वही सप्तमेश जातक का भाग्य में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में जातक को अपनी ससुराल से ही धन संपदा, अतुलित धन संपदा प्राप्त होने का योग बन जाता है। यदि सप्तमेश जाकर के दसम स्थान में बैठ जाएगा, तो जातक के जीवन में, उसके व्यापार में उसकी पत्नी इतना सहयोग देगी कि उस पत्नी के सहयोग से ही जातक अपनी कमाई से कई गुना कमाई बढ़ा लेगा और स्वयं धन समृद्धि से युक्त होकर के व्यापार में बढ़ चढ़ करके जीवन को आगे बढ़ा करके प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से सप्तमेश का महत्व और सप्तम के कारक का महत्व समझना है। जब सप्तम का कारक खराब होगा तो जीवन, यानी शुक्र कारक है, यदि खराब होगा तो जीवन में व्यभिचार, चरित्रहीनता जैसे दोष दे देगा। यदि सप्तमेश खराब है तो जातक की स्त्री व्यभिचार युक्त, व्यभिचारिणी, दुराचारिणी, क्रोधी, दुर्मुखी और कलहकारिणी बन जाती है। तो ये दो बातों को हमेशा ध्यान रखना। सप्तमेश स्वयं जातक की स्त्री होती है और सप्तम का कारक शुक्र जातक का, पत्नी का भाग्य होता है। यदि आपका शुक्र खराब है तो आपका भाग्य पत्नी के मामले में है दुखी। यदि आपका सप्तमेश अच्छा है तो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बुध को लेकर के, तो जातक की पत्नी बुद्धिमती, योग्य होगी, जातक की पत्नी चरित्रहीन नहीं होगी, परंतु
यदि शुक्र आपका खराब हुआ तो आप ही चरित्रहीन हो सकते हैं। इसके कारण आपकी पत्नी यानी जातक की पत्नी आपसे बैर विरोध कर सकती है। तो इस प्रकार से यदि सप्तम भाव को लेकर के हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि जातक का यदि सप्तमेश अच्छा हुआ तो उसका पार्टनर बढ़िया होगा, लाइफ पार्टनर बढ़िया होगा, व्यापारी साझेदारी बढ़िया होगी, यात्रा अच्छी चलेगी, जीवन मंगलमय होगा। इस प्रकार से जातक को सप्तम भाव से और सप्तमेश से विचार करना चाहिए। तो वीडियो का ये संदर्भ मैंने एक सूत्र लिया है। अभी वीडियो का दूसरा संदर्भ सप्तमेश का 12 घरों में बैठ करके क्या क्या प्रतिफल होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। यहाँ पर आपको संभवतः समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो में समझदारी के साथ कुछ अच्छा लगा तो हमें अपने कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।